बच्चों। तो आप लोगों ने जैसे कि मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था कि बीजांक कैसे निकालते हैं। तो बीजांक से रिलेटेड जो प्रश्नावली के प्रश्न हैं उसको आप लोगों ने हल करके देख भी लिया होगा। तो अब आज जो मैं बताने वाला हूँ आपको वो है ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम विधि। तो देखिए यहाँ पे ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम विधि। तो ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम विधि में जो ऊर्ध्व है, ऊर्ध्व का मतलब होता है सीधा, ऊर्ध्व यानी होता है सीधा, जबकि तिर्यक का मतलब होता है तिरछा, तिर्यक का मतलब होता है तिरछा। तो इसमें इसकी सहायता से आप लोग कोई भी 2 अंकों की संख्या या 3 अंकों की संख्या इसका आपस में गुणा कर सकते हैं। तो इसमें जैसे प्रश्नावली में आप लोगों के दिया हुआ है 23 और 32। तो अब जैसे ये कोई संख्या दी हुई है 23 और 32, इसका आपको इस विधि से ऊर्ध्व तिर्यक गुणा करना है। तो ये आप कैसे करेंगे? तो इसके लिए ये क्या है, 2 अंकों की संख्या है, दिखाई दे रही है आप लोगों को कि ये 2 अंकों की संख्या है। तो इसके लिए अगर कहीं पे भी अगर 2 अंकों की संख्या अगर मिलती है, 2 अंकों की संख्या के लिए तो इसके लिए आप ये ध्यान रखिए कि जब भी आपको 2 अंकों की संख्या मिलेगी तो आप इस डायग्राम को याद रखिएगा, ठीक है। जिसमें इस डायग्राम का मतलब ये है, इसको मैं इस प्रश्न के साथ में बताऊंगा तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 अंकों की जो संख्या दी हुई है वो है क्या, 23 और 32। तो इसमें देखिए कि जो यहाँ पे एरो का जो ये वाला निशान है, तो इसमें आपको सबसे पहले जो इसमें के इकाई वाली जो दोनों संख्याएं हैं उसको लिखना है। तो अब उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो ये हो गया 3 और ये हो गया 2। इसके बाद में फिर जो ये x जैसा जो निशान दिखाई दे रहा है जो, तो इसमें आपको ये दोनों ही संख्याएं लिखना है। तो एक स्तंभ ये बन गया, एक कॉलम या स्तंभ जिसको बोलते हैं, और इसके बाद फिर आप ये दोनों संख्याओं को लिख दीजिए वहाँ पे। तो जैसे ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, फिर यहाँ पे भी 3 हो गया और ये 2 हो गया। तो यहाँ पे हमने इस संख्या को यहाँ पे लिखा है, जबकि यहाँ ये वाली संख्या को हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये वाला डायग्राम हमने बना लिया। अब इसके बाद फिर से हमको एक और कॉलम मिल गया। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे फिर से ये एरो का निशान है। तो इस एरो की जगह में पहले हमने क्या लिखा था, यहाँ पे इस तरफ हमने लिखा था पहले इकाई वाली संख्याओं को लिखा था। अब यहाँ पे अब इस जगह में हमको लिखना है जो दहाई वाली जो संख्याएं हैं उनको लिखना है। तो दहाई वाली संख्या है। तो अब हम यहाँ पे इस कॉलम में हम लिखेंगे 2 और 3, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस डायग्राम के हिसाब से जो भी करना है वो हमने कर लिया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इससे आपको गुणा करना कैसे है। तो देखिए इसमें एरो जो बना हुआ है ये ऊपर की तरफ बना हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि हमको इन दोनों का आपस में गुणा करना है। तो जैसे इन दोनों का हम आपस में गुणा करते हैं, तो ये यहाँ पे 3 और 2 का जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 6 आएगा। तो 6 को हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब इसके बाद में फिर हम आ जाते हैं इधर वाले में। अब इधर वाले में आने के बाद में हमारे पास में ये वाला क्रॉस का निशान है, क्रॉस या एक्स का। तो इसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना है कि इन दोनों संख्याओं का गुणा करना है। तो हम यहाँ पे 2 और 2 का जब गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 4, 2 दूनी 4 मिल गया। फिर प्लस करके हमको इन दोनों का गुणा करना है। तो ये कितना हुआ, 3 और 3 का गुणा करेंगे हम यहाँ पे, तो ये हो गया 3 3 9। तो यहाँ पे आ गया 9। तो अब हम इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ रहा है कितना, 9 और 4 13। तो 13 में से हम इस जगह में लिखेंगे केवल 3 को लिखेंगे। इसको तो ऐसे के वैसे ही लिख देते हैं हम 6 को, और यहाँ पे 3 3। तो यहाँ पे 3 इसको लिख दिए। अब ये वाली जो संख्या है तो ये चले जाएगी हासिल होकर आगे वाले में। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमको इन दोनों का गुणा करना है। तो इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो ये कितना हो गया, 3 और 3 दूनी
6। तो 6 ये, और ये जो एक हासिल वाला है तो इनको हम अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पे मिलता है 7। तो इस तरीके से हमको यहाँ पे जो उत्तर मिल रहा है वो मिल रहा है 23 और 32 का गुणा करने पे हमको मिल रहा है। तो पहले यहाँ पे इकाई वाली संख्याओं को हम लिख दिए, यहाँ पे तो आ गया 6, फिर ये वाली संख्या को लिखिए तो ये आ गया 3, और इसके बाद आखिरी में हम इसको लिख दिए तो ये हो गया 7। तो इस तरीके से 2 अंकों वाली संख्या का जब भी हमको ऊर्ध्व तिर्यक विधि से गुणा करना है अगर, तो हम इसी तरीके से गुणा करेंगे। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि ये आपको समझ में आ जाए, या कोई दूसरा उदाहरण लेके आपको समझा देता हूँ। तो पहला उदाहरण तो ये देख लिए हम कि 23 और 32 का जब गुणा करेंगे तो हमको मिलता है यहाँ पे 736। अब एक और उदाहरण लेता हूँ, बिल्कुल हम उसी तरीके से हल करेंगे इसको। तो अब दूसरा उदाहरण के लिए मैं लेता हूँ 78 और 24 का गुणा करना है। तो 78 और 24 का गुणा करना है, तो जैसा कि मैंने बताया कि बिल्कुल उसी तरीके से हमको यहाँ पे हल करना है। तो इसके लिए हम पहले तो ऐसी जैसे जो एरो का निशान के हिसाब से इसको व्यवस्थित करके लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 8 और 4 को इकाई वाली संख्याओं को लिख दिया, फिर यहाँ पे एक कॉलम बना दिया, फिर ये दोनों संख्याओं को हमने लिख दिया 7 और 8, फिर इसके बाद फिर हमने लिख दिया 2 और 4 को, इसके बाद फिर हम यहाँ पे 7 और 2 दहाई वाली जो संख्या है उनको लिख दिए। अब इसके बाद में इन दोनों का गुणा करेंगे आपस में, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये आ रहा है 8 चौक 32, तो यहाँ पे 32 आता है। तो लेकिन हमको केवल 2 इकाई वाली एक ही संख्या को लिखना है, और जो दहाई वाली जो संख्या रहेगी वो हासिल होके आगे चली जाएगी। अब इसके बाद में अब देखिए यहाँ पे क्रॉस गुणा करना है दोनों का, या तिर्यक गुणा करना है। तो 7 और 4 का गुणा करेंगे तो ये हो गया 7 चौक 28, प्लस अब 2 और 8 का गुणा करेंगे तो 2 अट्ठे 16, और इसके अलावा जो हमारे पास में जो हासिल में जो अंक आया है हम उसको लिखेंगे। तो इन सब को जोड़ने के बाद में हमको मिल रहा है 16, 28 और 16 होता है 44, 44 और 3 47। तो यहाँ पे 47 मिलेगा, तो 47 मिलेगा, लेकिन हम यहाँ पे केवल 7 को लिखेंगे, और जो 4 है तो 4 आगे चला जाएगा हासिल बन के। तो अब यहाँ पे 4 हासिल वाले को हम चाहें तो पहले लिख सकते हैं या चाहें तो बाद में भी लिख सकते हैं। अब ये वाले कॉलम में यहाँ पे हम गुणा करेंगे 7 और 2 का, तो 7 दूनी हुआ 14, और 14 और 4 का गुणा करने के बाद हमको यहाँ पे मिल रहा है 18। तो अब जो हमको जो संख्याएं मिल रही हैं या जो हमको उत्तर मिल रहा है वो हम लिख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले इकाई वाली संख्या को लिखेंगे तो ये आया 2, फिर इसके बाद फिर ये वाली संख्या को लिखेंगे तो ये आ गया 7, और इसके बाद फिर यहाँ जो हमको मिला है उसको लिखेंगे हम, तो इसका उत्तर आएगा 1872। तो उम्मीद है कि 2 अंकों की संख्याओं का हम कैसे गुणा करते हैं ऊर्ध्व तिर्यक विधि से, ये आपको समझ में आ गया होगा।